जिन लोगों ने अपना सीटेट का एग्जाम पास कर रखा है, उन सीटेट का एग्जाम पास करने वाले बच्चों के सामने दो वैकेंसी यहां पर खड़ी हुई है। एक आपके सामने बीपीएससी टीआरई 4.0 और एक आपके सामने केवीएस 2025। ठीक है, दो वैकेंसी आपके सामने यहां पर खड़ी हुई है। ठीक है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का मैटर आया था वो भी मैंने पूरे के पूरे उस जजमेंट की कॉपी को आपको बता दिया था कि भाई कोई सीटेट बाहर बाहर कहीं नहीं हुआ, ना कोई इनवैलिड हुआ। ये गलत न्यूज को सर्कुलेट यहां पर किया गया। राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीटेट को लेता है नहीं लेता, और ज्यादातर राज्य ले लेते हैं, कुछ राज्य इसको यहां पर मना करते हैं कि नहीं हम भाई अपने यहां पर तो हम अपने स्टेट का टेट यहां पर लेंगे। ठीक है, तो सीटेट पहले भी वही उतना ही बड़ा था, आज भी है और आगे भी रहेगा ही आपका। ठीक है, साल के अंदर 2 बार कंडक्ट हो जाता है। तो आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपको सीटेट चाहिए ही चाहिए भाई। आपका केवीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो, इसमें तो सीटेट के बिना आपकी बात नहीं बनेगी। तो भाई इन दो वैकेंसी की तैयारी करिए। 2 महीने के बाद इन वैकेंसी के आपको जो नोटिफिकेशन की जो न्यूज है वो आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, एग्जैक्ट मेरे से पूछोगे एग्जैक्ट किस दिन आएगी यहां पर, तो एग्जैक्ट तो मैं भी आपको नहीं बता सकता किस दिन आएगी। दोनों की भर्ती प्रक्रिया जो है आपके डिपार्टमेंट के अंदर आपका इसका प्रोसेस चल रहा है, और दोनों के ऐसे भी कह सकते हो कि शायद एक साथ आपको देखने को ना मिल जाए, थोड़ा बहुत आगे पीछे मतलब। ठीक है, तो आपके सामने दो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा कई के सालों बाद देखने को मिलता है कि बच्चे के सामने दो दो बड़ी भर्ती हो, एक तरफ आपके सामने बीपीएससी, एक तरफ आपके सामने केवीएस है। और देखिए लेने को तो मैं कुछ और भर्तियों का नाम भी ले दूं, लेकिन जिसके मुझे डिपार्टमेंट प्रोसेस की जानकारी ना हो, डिपार्टमेंट में उस भर्ती के ऊपर कोई काम ही नहीं चल रहा, तो मैं झूठा उसको लेता भी नहीं हूं। लेकिन ये दोनों भर्तियों का डिपार्टमेंट के अंदर 100% यहां पर काम चल रहा है, और कुछ समय के बाद दोनों के अंदर आपको यहां पर नोटिफिकेशन भी इसको यहां पर देखने को मिलेंगे। अपनी तैयारी में लग जाइए, जी जोर से अपनी तैयारी यहां पर करिए। कोई सवाल बचता है तो जल्दी से आप लोग उसको यहां पर पूछ लीजिए। ठीक है, केवीएस का बैच ऑलरेडी चल रहा है भाई आपका। ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हो, चाहे केवीएस हो या बीपीएससी हो। हाँ, 82 वाले जीत गए भाई। मैंने कहा असल में जीत मतलब इसको आप जीत मत कहिए, असल में जीते तो पहले ही भी हुए थे। मतलब आप कह सकते हो जब काउंसलिंग होती है ना, तो काउंसलिंग पे सभी स्टूडेंट एक साथ जाते हैं, तो जो आपकी काउंसलिंग यहाँ पर लेते हैं उनको एक्चुअल में पूरे रूल नहीं पता। तो जैसे काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो इस समय गुजरा हुआ हूं, मुझे काफी अनुभव है अलग अलग काउंसलिंग का। तो मुझे पता होता है कि मतलब किस पॉइंट के ऊपर अगर कोई बाहर करता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने कोई गलत सलाह नहीं दी कि आप सीधे कोर्ट चले जाइए। मैंने कहा कि भाई ये मैटर आपका यही खत्म हो जाएगा, पहले उनको समझाओ, यहीं पर बात आपकी सोल्व हो जाएगी। क्योंकि काउंसलिंग कराने वालों को भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा नॉलेज यहाँ पर होती है। ठीक है, और वो बात मैंने आपके सामने शेयर करी थी। बाकी तो हम तो खड़े ही है लास्ट में फिर। ठीक है, अगर कुछ नहीं होता तो बाकी आप पहले भी जीते हुए थे, अभी भी जीते हुए हो, आगे भी जीते रहोगे। तो जिन लोगों के कैटेगरी के अंदर 82 नंबर थे, जो भी कैटेगरी से थे, तो आप लोग भाई यहाँ पर वैलिड है। ठीक है, तो पहले भी थे, तो आप लोगों की कह सकते हो कि जीत होगी, और शिक्षा विभाग इसका जल्दी लेटर जारी कर देगा। नेक्स्ट वीक के अंदर आपको पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल जाएगी। बीपीएस से आपको कह देगा आ जाओ भाई, कराओ अब दोबारा से काउंसलिंग कराओ, जिन बच्चों की कुछ जिलों के अंदर यहाँ पर रह गई थी। ठीक है, और कुछ मिठाई के डब्बे उब्बे जल्दी भिजवा देना भाई। ठीक है, आप लोगों को संघर्ष ज्यादा करना पड़ा है, पहले पेपर लीक, फिर इतने समय बाद पेपर होना, फिर काउंसलिंग से निकाल दिया जाना यहाँ पर आपके। ठीक है, तो बहुत गिरते पड़ते आपको जो भी यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो 2 डिब्बे एक्स्ट्रा भिजवा देना भाई। ठीक।